दोस्तों, सुशांत केस में जितनी जांच नहीं हो पाई, उससे कहीं ज्यादा राजनीति हो गई और राजनीति अब भी थम नहीं रही है। सीबीआई तो पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं, मगर महाराष्ट्र की राजनीति में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बवाल अब भी पूरे जोश में है। जब से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई है, तब से नारायण राणे सुशांत के साथ साथ दिशा की मौत को लेकर भी बहुत मुखर हो गए हैं। हालांकि नारायण राणे और उनके बेटे पहले भी सुशांत दिशा के मामले में काफी कुछ कह चुके हैं। उन्होंने कई तरह के सबूत होने की बात भी कही थी, मगर अब एक बार फिर से राणे ने सुशांत और दिशा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राणे ने इस बार तेजाब वाली नई थ्योरी का जिक्र करके तो सबको हैरान कर दिया। राणे ने साफ साफ कहा कि सुशांत को मारा गया था, दिशा के साथ जबरदस्ती हुई थी और तो और तेजाब वाला एंगल भी उन्होंने खोलकर रख दिया। अब राणे ने और क्या कुछ कहा, और क्या सिर्फ राणे भी राजनीति कर रहे हैं या सच में उनके पास कोई सबूत भी है, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा। राणे के निशाने पर एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार आ चुकी है। गिरफ्तारी के बाद से तिलमिलाए राणे ने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की बंद फाइलों को खोलने का जज्बा दिखाया है और साफ कहा है कि सुशांत दिशा की मौत का सच जानने के लिए घर में बैठकर काम नहीं होगा, बल्कि सड़क पर उतरना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हुए राणे ने कहा, मैं पहले से कहता आया हूं कि मेरे पास कई तरह के सबूत हैं और मैं इन सबूतों को सही वक्त पर सही व्यक्ति को दूंगा ताकि सुशांत और दिशा को इंसाफ मिल सके। राणे ने कहा, अगर मैं पहले से सबूत सबके सामने लाकर दूंगा तो गुनहगार उससे बचने के तरीके भी ढूंढ लेंगे। इसीलिए मैं कोर्ट में जाऊंगा और सुशांत और दिशा के लिए जो सबूत मेरे पास हैं वो कोर्ट को भी सौंपूंगा। अब आगे सुनिए राणे ने क्या कहा। तो राणे बोले, मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को नहीं मारा, बल्कि उसे पहले मारा गया और फिर फंदे का नाटक किया गया ताकि सबको लगे कि सुशांत ने खुद ही खुद को खत्म कर लिया, जबकि ये पूरी तरह से मर्डर है। राणे ने आगे कहा, दिशा सालियान बहुत इनोसेंट लड़की थी, उसके साथ गुनहगारों ने पहले जबरदस्ती की और फिर उसे भी मार दिया और उसकी मौत को भी सुसाइड का नाम दे दिया। राणे ने जोर देते हुए कहा, सुशांत और दिशा ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि दोनों को प्लानिंग के तहत मारा गया था। अब आगे सुनिए राणे ने और क्या कहा। तो राणे बोले, अब मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे महाराष्ट्र की सरकार की जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि मैं अब तेजाब के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ। राणे ने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि किसने किस पर तेजाब से हमला करवाने की साजिश भी रची थी। मैं सब जानता हूँ और मेरे पास तेजाब के हमले के भी सबूत हैं। अब राणे ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया कि वो किस तेजाब के हमले की बात कर रहे हैं। क्या उसका लिंक सुशांत या दिशा केस से है या फिर ये कोई अलग ही मामला है, क्योंकि यहाँ राणे ने ना तो किसी का नाम लिया और ना ही इस पर खुलकर बोले। बस इतना ही कहा, मुझे सब पता है किसने किससे तेजाब फेंकने के लिए कहा था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राणे ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो लोग सत्ता में बैठकर बस मजे ले रहे हैं और इसी मजे में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र कोरोना मामले में नंबर 1 पर है, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, दिशा सालियान को रेप के बाद मारा गया, तेजाब फेंकने को कहा जाता है, आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार राणे ने आगे कहा, सुशांत और दिशा की मौत से जुड़ा केस अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी इसे खत्म नहीं होने दूंगा। हमें रचनात्मक काम करना होगा, घर में बैठकर काम नहीं चलेगा, अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है। राणे ने आगे कहा, पुराने मामले खोदे जाएंगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा और अब सबूतों के साथ सामने आऊंगा। अब राणे ने जो कुछ कहा वो पहले भी कहते रहे हैं, मगर आज तक कभी न तो उन्होंने कोई सबूत पेश किया और न ही कोई ऐसा स्टेप उठाया जिससे सुशांत या दिशा की जांच में सहयोग मिलता। सुशांत दिशा की मौत का मामला आज भी उतना ही संदेह से घिरा हुआ है, सवालों से घिरा हुआ है, उतने ही सस्पेंस से घिरा हुआ है जितना कि पिछले साल जून में था। मगर इस दौरान राणे ने जो तेजाब वाली बात कही है दोस्तों, वो कुछ अलग है और बेहद चौंकाने वाली है। अब तेजाब का कनेक्शन सुशांत या दिशा से कैसे है ये तो राणे ही जाने, मगर सच में अगर तेजाब जैसी खतरनाक वस्तु का इस्तेमाल किया गया तो वाकई में ये बेहद हैरानी भरा और दर्दनाक खुलासा है।
तो आप राणे की बातों से कितना सहमत हैं? क्या सच में राणे के पास सुशांत या दिशा केस से जुड़ा कोई सबूत है? क्या तेजाब का कोई कनेक्शन हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। दोस्तों, राज कुंद्रा ने घटियापन की सारी हदें पार कर दी हैं। हर रोज उनको लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और इसी के साथ हर दिन उनके लिए लोगों की नफरत बढ़ती जा रही है। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि इस बार उनकी कंपनी में काम करने वाले 4 प्रोड्यूसर्स के चलते पूछताछ से उन्हें गुजरना पड़ सकता है, जिससे राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने जानकारी दी है कि इनमें से 2 निर्माता लड़कियों को बहला फुसलाकर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए तैयार करते थे। जानकारी के मुताबिक और गंदी फिल्मों के मामले में दर्ज हुई दूसरी एफआईआर के जांच में ये सामने आया है। यानी कि जो लोग कह रहे थे कि ये सभी पॉर्न एक्ट्रेसेस अपनी मर्जी से अश्लील फिल्में साइन करती हैं, ये बात एकदम गलत थी। राज कुंद्रा ने भाड़े पे 2 ऐसे प्रोड्यूसर्स को रख रखा था जिनका काम ही लड़कियों को अश्लील फिल्में करने के लिए प्रेरित करना था। वैसे तो शिल्पा शेट्टी अपने पति का बचाव करती हैं, खुद का भी बचाव करती हैं, ये कहकर कि किसी भी लड़की को इस तरह की फिल्म करने के लिए, इस तरह के सीन्स करने के लिए कभी फोर्स नहीं कर सकती। वो ये भी कहती हैं कि उनके पति बेकसूर हैं और उधर राज कुंद्रा इस तरह के कांड करते हैं। चाहे किसी को ऐसी फिल्में करने के लिए फोर्स किया जाए या फिर उन्हें बहलाया फुसलाया जाए, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। कान यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, बात एक ही होती है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक दूसरी एफआईआर की जांच में सामने आया है कि कुंद्रा की कंपनी में काम करने वाली और इस मामले में फरार चल रहे 4 प्रोड्यूसर्स में से 2 को छोटे शहरों से बॉलीवुड में काम करने का सपना लेकर मुंबई आने वाली लड़कियों को फुसलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इनका काम लड़कियों को बड़े बैनर में काम का लालच देकर झांसे में लेना और फिर जबरन पॉर्न वीडियोस में काम करवाना था। बड़े शर्म की बात है, छोटे शहरों की लड़कियां बड़े सपने लेकर मुंबई आती हैं अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, और इस तरह के घटिया और नीच लोग उन्हें बड़ी फिल्में दिलाने के नाम पर ठगते हैं। इन लोगों की गंदगी के लिए अब शब्द नहीं बचे हैं दोस्तों। हर रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और उनके घटियापन की सीमा देखकर इंसानियत से विश्वास उठता जा रहा है। राज कुंद्रा जी इतने गंदे काम करके, हजारों लाखों मासूम लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करके आप जो पैसे कमाते हैं, उसी गंदी कमाई से महंगे महंगे तोहफे लेकर आप अपनी बीवी को खुश करते हैं। राज कुंद्रा जी, जिस स्टेशन में आप रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, महंगे महंगे परफ्यूम्स लगाते हैं, लेकिन सच कहें तो आपके चरित्र से सिर्फ और सिर्फ बदबू आती है। जो व्यक्ति अपने ऐशो आराम के लिए इतना गिर जाए, उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। जनता ऐसे लोगों की शक्ल देखना तो दूर, उन पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। आज हमारे देश के तमाम लोग जो राज कुंद्रा जैसा बनना चाहते थे, वो राज कुंद्रा जो बेतहाशा अमीर है और पैसों के दम पर अपनी बीवी को बेहद खुश रखता है, वो सब यही सोच रहे होंगे कि भगवान का शुक्र है कि हम कुंद्रा जैसे नहीं जो अपने बच्चों को गंदी कमाई से पालता है। शिल्पा जी, एक बात आपके लिए भी, शरीर फिट रहे, खूबसूरत दिखे, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस गंदी और काली कमाई के दम पर हजारों लाखों मासूम लड़कियां जो आपसे ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हैं, उन्हें गुमराह करके, उनकी जिंदगी बर्बाद करके कमाए गए पैसों से अगर आप डिजाइनर ड्रेसेस पहनेंगी, महंगा मेकअप लगाएंगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कितना भी सज धज लें, कोई आपकी शक्ल भी देखना पसंद